मैनेज्ड ऑफिस स्पेस क्षेत्र की तेजी से बढ़ती कंपनी स्प्रिंग हाउस वर्कस्पेस ने गुरुग्राम के सेक्टर 54 में अपने नए सेंटर और मुख्यालय की शुरुआत की है। यह इस क्षेत्र में कंपनी के विस्तार की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। यह मुख्यालय विपुल प्लाजा, सन सिटी, सेक्टर 54, गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है और 52,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है। इस सेंटर में 1,000 आरामदायक अर्गोनॉमिक सीटें हैं। यहाँ स्टार्टअप्स, एसएमई, एसएमईएस और बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए पूरी तरह से मैनेज्ड प्राइवेट ऑफिस, कोलैबोरेटिव जोन और मीटिंग रूम उपलब्ध कराए गए हैं। आधुनिक डिजाइन, तेज इंटरनेट और इवेंट स्पेस से लैस ये सेंटर कंपनी के उस विजन को दर्शाता है जहां काम करने के लिए एक बेहतर और सामुदायिक माहौल मिलता। हाँ जी। सो हम ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करते हैं मेनली। सो बेसिकली हाँ जी, मैं आप जैसे आप ये जगह देख रहे हैं, जो हमने जगह देखी थी ये बेयर शेल स्पेस था। सिर्फ नीचे फ्लोरिंग, ऊपर थोड़ा सा जैसे बेयर शेल सीलिंग होता है और कुछ वॉशरूम्स बने हुए थे। तो हम आए, हमने इसको देखा, 36,000 स्क्वायर फुट की अच्छी फ्लो प्लेट है, इसको हम कैसे अच्छा बना सकते हैं। हमारी अच्छी डिज़ाइन टीम है, हमारी एक इंटीरियर टीम है, हमने सबने ब्रेनस्टॉर्म किया, हमने इसका लेआउट बनाया। उस हिसाब से हमने क्लाइंट्स मार्केट में ढूंढने शुरू करे। तो इस 36,000 फुट में अगर आप, जब मैं आपको दिखाऊंगा, सिर्फ हमारे पास 12 क्लाइंट बैठे हैं पूरे फ्लोर के ऊपर। तो अगर हम इस तरफ जाएंगे तो 2 क्लाइंट्स हैं, इस तरफ जाएंगे तो अराउंड 10 क्लाइंट्स हैं, राइट। उसका ये मतलब हुआ कि जैसे जैसे लीड आती है वैसे वैसे हम उसका फर्निशिंग करते हैं। हम भी समझते हैं कि क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है। और आप ये जान के बहुत खुश होंगे कि शुरू में जब कोवर्किंग देखा जाता था तो 2 सीट, 4 सीट, 6 सीट, और वो एक तरह से बिजनेस विजिबिलिटी नहीं थी। आज की डेट में जो कंपनीज आ रही है वो 3 साल का और 5 साल का लॉक इन देने को भी तैयार है। तो उस हिसाब से हमें भी कॉन्फिडेंस आता है कि हम इन्वेस्टमेंट डालते हैं, 2 से ढाई साल, 3 साल में हमारा जो पैसा हमने लगाया है वो रिकूप होगा और उसके बाद हमारा बिजनेस मॉडल और सेंस बनेगा। मोस्टली सर देखो, आजकल सब कुछ टेक पे चल रहा है। मैं आपको एग्जांपल अगर लेना चाहूँ तो यहाँ पे कुछ कंपनीज है जो बहुत पुराना ट्रेडिशनल काम कर रही है, जैसे आपका समझो हाउसिंग प्रोवाइड करना, राइट। लेकिन वो एक टेक एंगल ले आए हैं, उनका सारा एक अच्छा सा वो बना हुआ है, जो उनकी टेक्नोलॉजी उन्होंने प्रोवाइड करी है। एंड वो 3-3, 4-4 लाख लोगों को पूरे महीने में सर्व कर रहे हैं। सो कंपनीज आर द सेम जैसे पहले ट्रेडिशनल होती थी, बट वो टेक एस्पेक्ट से, और इनको आजकल हम टेक कंपनीज ही बोलते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, सो ये भी कुछ सर्विस लाइंस है। देखो, जो हमारा बिजनेस मॉडल है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू, 80% रेवेन्यू हमें लीसिंग से आता है। जो ये आपका डे पास हो गया या वर्चुअल ऑफिस हो गया, ये सिर्फ 5 से 7% के बीच में आता है। बाकी जो 13% है वो हम एंसिलरी एक्टिविटीज़ करते हैं। जो ये कस्टमर्स बैठे हैं उनके बीच में हम इवेंट्स कराते हैं, उनको आपस में कनेक्ट करते हैं, तो उससे भी हमारा थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेशन रहता है। सो सबसे पहले हम कोवर्किंग बोलेंगे, जहाँ पे हम छोटी लीड्स को केटर करते हैं, 2 सीट, 4 सीट। उसके बाद हम एंटरप्राइज मॉडल बोलेंगे, मैनेज्ड ऑफिस। ये हमारा मेजरली 60 to 65% ऑफ हमारे जो कस्टमर आज आ रहा है वो मैनेज्ड ऑफिस की तरफ जा रहा है। फिर वर्चुअल ऑफिस सर्विसेज हम देते हैं। वर्चुअल ऑफिस में जैसे आपने भी सही बोला कि कोई लेट्स से हैदराबाद में बैठा है, उसको गुड़गांव में सिर्फ एड्रेस चाहिए, तो हम उसको एड्रेस भी दे रहे हैं, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स थोड़े से अलग बनते हैं। तो वर्चुअल ऑफिस सर्विसेज भी उसी हिसाब से दी जाती है। फिर जैसे हम एक कॉन्फ्रेंस रूम देख रहे हैं, यहाँ जैसे 25 सीट हैं और 5-10 लोग बैठ सकते हैं, किसी को सिर्फ ये बुक करना है दिन का, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। तो हमारी वेबसाइट पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। और इसके अलावा जो एक सर्विस लाइन हम और बना रहे हैं वो है कि जितनी हमारी कम्युनिटी है, क्योंकि आज 25 सेंटर्स में हम 300 क्लाइंट्स को केटर कर रहे हैं, 300 से 350 क्लाइंट्स को हम केटर कर रहे हैं, और ये सब बिजनेसमैन है, ये सब फाउंडर्स हैं। सो इनको भी आपस में कॉर्पोरेट शेयर सर्विसेज चाहिए होती है। सबको अकाउंटेंट चाहिए, सबको फाइनेंस चाहिए, सबको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चाहिए। सो हम अपने इम्पैनल्ड वेंडर्स अपनी वेबसाइट के ऊपर ला रहे हैं, जिससे हमने काम किया, जिसके ऊपर हमारा ट्रस्ट है, ताकि आप जैसा कोई, या हमारी कम्युनिटी में जो कोई नया उद्योगपति आ रहा है, कोई एंटरप्रेन्योर आ रहा है, उसको बाहर मार्केट में रिसर्च करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि वो स्प्रिंग हाउस के साथ अपना इम्पैनल्ड वेंडर जुड़ा हुआ है, तो उनको भी कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छा ऐसा सेटअप चल रहा है, इनका इम्पैनल्ड वेंडर है, इनसे सर्विस लेनी। तो ये भी हम धीरे धीरे सर्विस लाइंस निकालते हैं। सो कमर्शियल देखो, वो तो डिपेंड करता है, जब हम एक बार
कस्टमर से, जो भी जिसको भी सर्विस चाहिए, उससे समझे क्या है। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो रिटेनर यूजली 75,000 से लेके 2 लाख रुपए तक होता है महीने का। बट इसके अंदर हमें पहले स्कोप ऑफ वर्क समझना पड़ता है। और स्प्रिंग हाउस में पैसा कैसे बना रहा है, अगर आपका ये दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, तो हमारे कुछ जो हमारे इम्पैनल्ड वेंडर्स हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइंड होते हैं, क्योंकि हम उनको बिजनेस ला के दे रहे हैं, तो वो कुछ परसेंटेज हमको एज अ मार्केटिंग फी में दे देते हैं। हाँ जी। आगे स्ट्रेटजी क्या है आपकी आने वाले टाइम के लिए, और यहाँ पे सिक्योरिटी पर्सन के लिए आपको किस तरीके से जो स्टाफ जो आता है उनकी जांच, उनकी वेरिफिकेशन वगैरह, क्या वो कंपनी प्रोवाइड करके देती है या आप अपने हिसाब से क्या मार्केट करती है? इसमें 2 तरीके हैं। जो बड़ी कंपनीज आ रही है, हम उनसे एक अंडरटेकिंग लेटर लेते हैं, जहाँ पे उन्होंने पूरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराया होता है अपने हिसाब से, अपनी कंपनी पॉलिसी के हिसाब से। ठीक है, कुछ कंपनीज ऑफ कोर्स इतनी बड़ी नहीं है जो उनका इतना प्रोसेस हो, उसके लिए भी हमारे पास एक इम्पैनल्ड वेंडर है, फॉक्साई विजन करके उस कंपनी का नाम है। हम उनको देते हैं सारी लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़, उनसे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराते हैं और हम क्लाइंट जो है उसको चार्ज कर लेते हैं उस हिसाब से। क्या पूरा